हेलो बच्चों, तो आज हम मिलेंगे छोटे से नए वीडियो के साथ। पाठ का नाम है हमारी पहचान हमारा परिवार। तो आज बच्चों हम लोग करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। ये पाठ है पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 1, हमारी पहचान हमारा परिवार। तो इस पाठ के अभ्यास कार्य के सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग जानेंगे। और बच्चों करते हैं अभ्यास कार्य। पाठ के आधार पर हम लोग करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न है, परिवार से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। और कुछ परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं और कुछ परिवार में कम लोग होते हैं। बच्चों किसी किसी के परिवार में अधिक लोग रहते हैं। तो अधिक लोग किन परिवारों में रहेंगे? जहाँ लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, सब लोग मिलजुल कर एक ही परिवार में रहते हैं, वहाँ लोग ज़्यादा हो जाते हैं। और जहाँ लोग अलग अलग हो जाते हैं तो उनके परिवार में सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, परिवार से हमें पहचान मिलती है, परेशानी में एक दूसरे की सहायता करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो बच्चों परिवार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। परिवार ना हो तो फिर हमारा जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। परिवार में सभी लोग एक दूसरे के रक्षा करते हैं, मदद करते हैं, ज़रूरतें पूरा करते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। अगला प्रश्न है, हमें अपने परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए? परिवार में हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सभी की बातें सुनना व समझना चाहिए, किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करना, एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार तथा परिवार के लोगों के कामों में सहयोग करना चाहिए। बच्चों हम अपने परिवार के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपने पाठ के आधार पर इस उत्तर में जाना। अगला प्रश्न है कि अंतर स्पष्ट करिए। संयुक्त परिवार क्या होता है, एकाकी परिवार क्या होता है? तो इसका उत्तर है, संयुक्त और एकाकी परिवार में अंतर। संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है और एकाकी परिवार में लोगों की संख्या कम होती है। संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ दादी दादा, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे होते हैं, सभी एक साथ ही एक घर में रहते हैं। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो ये है अंतर संयुक्त और एकाकी परिवार में। अब बच्चों हम लोग करेंगे सही गलत। अगला प्रश्न है, सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। अंकिता का परिवार एकाकी परिवार है। तो बच्चों सही है कि गलत? तो ये गलत है क्योंकि अंकिता का परिवार संयुक्त परिवार है। सायरा और निगार संयुक्त परिवार में रहते हैं। तो ये भी गलत है, सायरा और निगार एकाकी परिवार में रहते हैं। परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं। तो ये सही है, हम जो भी सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें जीवन में। जब बच्चा कुछ भी नहीं जानता होता है तो उसे कौन सिखाता है? परिवार वाले और घर के लोग ही सिखाते हैं। परिवार हमारी सुरक्षा करता है, तो ये एकदम सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची सभी एक साथ ही एक घर में रहते हैं। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। तो ये भी सही है। परिवार से हमें पहचान मिलती है। तो ये भी सही उत्तर है। तो बच्चों इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। बाय बाय बच्चों।